दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जबलपुर में हुई नाव दुर्घटना पूरे देश को हिलाकर रख दिया है भी बहुत दुर्भाग्य। उसके बाद मैं जो बात करने जा रहा हूं ये जरा मेरे दिल पे आई, मैं वो कह रहा हूं। ना तो ये कोई खबर है ना कोई लेख है, एक संवेदना है, ये दिल और एक कलम की आवाज। मैंने वो तस्वीर देखी जिस तस्वीर में माँ अपने बेटे को अपनी गोद पे लिए हुए है। उसके मुझे एक कहानी याद आती है। बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी। कहानी में कहते थे कि जंगल में एक आदमी राजा के दरबार में ढोलकी बजाने आता था। ढोलकी उतनी अच्छी नहीं बताता, लेकिन राजा की डर से बहुत सारे लोग जंगल में उस ढोलकी को सुनने आते थे। पर कुछ समय रह के बाकी लोग चले जाते, पर एक बकरी तब तक खड़ी रहती जब तक ढोलकी बजती थी। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। राजा की जब उस पर नजर पड़ी शेर की, तो शेर ने कहा कि सब लोग चले जाते हैं, तुझे डर नहीं लगता और तुम क्यों खड़ी रहती हो? बकरी ने जवाब दिया कि ना तो मुझको इसकी धुन अच्छी लगती, ना ये अच्छा बताता, पर फिर भी मैं क्यों खड़ी रहती हूं। और रही बात डर की, वो भी बताती हूं कि क्यों डर नहीं लगता। राजा साहब, जो ये ढोलकी बजती है, इस ढोलकी पे जो चमड़ा है ना, वो मेरी माँ का है। और जब माँ का शब्द आता है तो डर अपने आप भाग जाता है। इसलिए जब तक ये ढोलकी बजती है तो मुझे माँ की पास रहने का एहसास होता है। इसलिए ना तो मुझे डर लगता, ना मैं चाहता हूँ। सवाल माँ का है। मैं पत्रकार हूं, कलमकार हूं। मैंने भी सोचा कि इस तस्वीर के बारे में कुछ लिख दूं। दिल की संवेदनाओं को उकेरना चाहता था मैं कागज पे अपनी कलम के माध्यम से, पर क्या लिखा क्या नहीं लिखा मैं आपको बताना भी चाह रहा हूं। क्योंकि मेरी कलम तलाशती रह गई वो शब्द, जिन शब्दों से माँ के प्यार को प्रदर्शित किया जाए, पर पूरे ब्रह्मांड में मेरी कलम को वो शब्द नहीं मिले जिसके द्वारा मैं माँ के प्यार और माँ के बलिदान को वर्णित कर सकूं। मैंने एक छोटी सी लेख कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया है, सुना रहा हूं। कलम रो देती है जब माँ लिखना होती है। कलम मेरी रो देती है जब माँ लिखना होती है। यह तस्वीर नहीं, यह उस दर्द की इंतहा है। जो तस्वीर आपने देखी थी, यह तस्वीर नहीं, यह उस दर्द की इंतहा है और उस प्रेम की पराकाष्ठा जो एक माँ अपने पुत्र पर अपनी जान न्यौछावर करके सुकून पाती है। जो एक माँ अपने पुत्र पर अपनी जान न्यौछावर करके सुकून पाती है। जान न्यौछावर करके भी कम नहीं होने देती है। कलम अक्सर थक सी जाती है। कलम अक्सर मेरी थक सी जाती है जब माँ के बारे में लिखने बैठता हूं। अब कलम क्या कहती है? मैं शब्दकोश खंगालती हूं, मैं शब्दकोश खंगालती हूं, सोचती हूं कौन सा शब्द लिखूं जो ममता की गहराई को बयान कर सके। हर बार थक कर रो देती हूं मैं कलम, माँ का नाम और माँ का प्यार लिखती हूं तो रो देती हूं। तड़प उठती हूं काश, तड़प उठती हूं काश ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति, इतना ज्ञान दिया होता कि मैं माँ की ममता पर बस 2 ही शब्द लिख लिए होता। काश मुझे इतना ज्ञान दिया होता कि माँ की ममता पर मैं 2 ही शब्द लिख लिया होता, पर पूरी दुनिया को रुला देने वाली लिख पाती। अगर मैं लिख पाती तो पूरे दुनिया को रुला देने की बात लिख पाती। फिर कलम कहती है मैं कलम हूं, हर बात लिखती हूं। मैं कलम हूं, हर बात लिखती हूं। खुशी के गीत लिखती हूं, विरह के गीत लिखती हूं। मैं वह सब कुछ लिखती हूं जो दुनिया में दिखाई देता है। समंदर लिखती हूं, आसमान लिखती हूं, पहाड़ लिखती हूं। जहां सारा संसार मेरी लेखनी के आगे छोटा पड़ जाता है, जहां सारा संसार, विश्व की वैज्ञानिक प्रतिभा सब मेरी लेखनी के सामने
छोटा पड़ जाता है। मुझे गर्व होता है कि मैं सब लिख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं रो पड़ती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं सब लिख सकती हूँ, पर मैं फिर भी रो पड़ती हूँ जब प्यार माँ का लिखने लगती हूँ। जब प्यार माँ का लिखने लगती हूँ मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि माँ का प्यार लिखना किसी के कलम के बस की बात नहीं है। माँ का प्यार लिखना किसी के कलम के बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये तस्वीर की ये संवेदना और मेरे कलम से उकेरे ये शब्द, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकता। पर एक बात जरूर कहूंगा, उस नाव वाले की भी कुछ गलतियां थी, प्रकृति का प्रकोप था, क्या था, पर जो भी था दर्द की उस संवेदना के साथ था, जिस संवेदना को महसूस कर सकते हैं। मेरी कलम में वो धमक नहीं कि उस तस्वीर पे और कुछ लिख पाऊं। दोस्तों, नमस्कार।